ऐसी कुछ प्रमुख बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहें डायबिटिक न्यूरोपैथी से रिलेटेड, जो ध्यान रखें और क्या करें क्या ना करें? वही जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, वो भी आपके माध्यम से मैं सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। डूज एंड डोंट्स। जी। डूज ये है कि रोज़ सुबह उठ के पैरों को देखें, अपने पैरों को देखें। मतलब कोई आप आईना रख के भी देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं देख पाते नीचे झुक के, तो एक आईने से देखें। पैरों को रोज़ धो के पोंछ के सुखा के साफ़ करके रखें। गुनगुना पानी यूज़ करिए, बहुत हॉट वाटर और कोल्ड वाटर यूज़ नहीं करिए। और पैरों के ऊपर रात को सोते टाइम कोई भी एक मॉइस्चराइज़र क्रीम, कोई भी खोपरे का तेल भी लगाएं या मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा के पैरों को मॉइस्ट रखें। पैरों में अगर कोई कट या घाव या कोई पस डिस्चार्ज दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ना करने वाली चीज़ें कि एकदम गर्म सरफेस के ऊपर पैर नहीं रखें। जी। कट हो जाए या कॉर्न हो जाए तो अपने हाथ से ब्लेड या चाकू लेके उसको नहीं काटें, वो डॉक्टर के पास जाएं। नेल कटिंग भी एक स्ट्रेट तरीके से काटी जाती है, ऐसे गोल नेल जैसे बाकी लोग काटते हैं, डायबिटिक लोगों को उसको बिल्कुल स्ट्रेट नेल काटना है। तो वो भी अपने डॉक्टर को नेल्स भी अपने बताएं। वो भी नेल्स काफ़ी डायबिटिक लोगों के ख़राब होते हैं और वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है। मोजे भी हमेशा कॉटन के पहने, और बहुत टाइट मोजे जिससे पैरों पे निशान बन जाए वो नहीं होना चाहिए। बिछिया और पैरों के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो जहाँ तक हो सके डायबिटिक लोग अवॉइड करें। डायबिटिक फीमेल पेशेंट्स अपने यहाँ बहुत कॉमन है मालवा में, बिछिया और ये कड़े और वो सब, ये भी एक तरीके का फ्रिक्शन पैदा करते हैं जहाँ पे अल्सर बन सकते हैं। और सॉफ्टवेयर, ये जूता मैंने जो आपको बताया किस तरीके का चप्पल ये हुए, मैंने आपको पहले ही जानकारी दी, तो उसी प्रकार से खरीदें। बिल्कुल। एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा है कि जिसकी इस बीमारी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को हो गई है तो क्या फिर इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है या फिर ये सावधानियां उसे जीवन भर याद रखनी पड़ेंगी? ये तो हर साल उसको अपने पैरों का चेकअप अपने डॉक्टर से कराना ही है और सावधानियां जीवन भर बरतनी है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई अल्सर हो गया है या सेलुलाइटिस हो गई है या ऑस्टियोमाइलाइटिस, बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका इलाज संभव है। अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। एडमिट होना है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है या छोटा डिब्राइडमेंट या पस को निकालना है, वो सब किया जा सकता है। समय रहते घाव ठीक हो सकते हैं, पर इन घावों को ठीक होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। ये डायबिटिक घाव साधारण नहीं होते हैं जो 10 दिन में भर जाएं। कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो उतना पेशेंस रख के अपने डॉक्टर के पास जाते रहें, ड्रेसिंग कराएं, सब कराएं और फुटवेयर का ध्यान रखें, तो वो घाव भर सकते हैं। और फिर से रिपीट ना हो इसके लिए ये बातें उसे हमेशा याद रखनी। हाँ, अगर एक पेशेंट को एक छोटा एम्पुटेशन हुआ है तो उसको 4 गुना ज़्यादा चांस है कि अगले 2 साल में उसको दूसरा एम्पुटेशन होगा। इसलिए एक बार अगर समस्या हो गई है तो बहुत सावधानी बरतना ज़रूरी है। शुगर का कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। पैर में अगर शुगर बढ़ी हुई होगी तो आप कितना भी पैर का ध्यान रखोगे, ये वो घाव नहीं भरेगा। तो अपनी शुगर का कंट्रोल में रखना भी अति आवश्यक है।